हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग अभिषेक, धनेश, नीरज, सरिता, ऋचा, सोनू, राकेश, रोहित, निशा, सिद्धांत, निकिता। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें महारथियों, ऑल ओके है? गुड मॉर्निंग तनिषा, अजय, गुलशन, विजय, अश्वनी, अरहुंज, ये क्या नाम है? अर्शुनी, अच्छा। आरती, शिवम, चित्रसेन, आशीष, विमलेश, संत, कुलदीप, बबलू, प्रशांत, रोहित, नीरज, मीनाक्षी, पिंकी, सौरभ, राकेश, पलक, महाराज, अर्जुन, आदर्श, अजय। गुड मॉर्निंग राम, कुलदीप, विवेक, याची, हरिओम, प्रशांत, कोमल, बबलू, संजय, विनोद। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए हमने आपको एज लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने आपको रेशियो वाले क्वेश्चन कराए थे और हमने आपको बताया था कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक एज वाले और एक रेशियो वाले और एक रेशियो वाले और एक आपके एवरेज वाले। 13 हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 14। 54वां जो क्वेश्चन है ना, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली भी चलते फिरते आपसे कोई ये पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। संजय, मनीष, मुकुल, सतीश, अनिकेत, पिंकी, अंशुल, अनु, जय सूर्या, अरे वाह जय सूर्या भी है, नीतू, संध्या, पिंकी, अरविंद। गुड मॉर्निंग। आज शाम को मॉक टेस्ट होगा। जी हाँ, शाम को मॉक टेस्ट होगा यूट्यूब पर, तो आज मॉक टेस्ट लगाइएगा यूट्यूब पर और देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब होने चाहिए। थैंक यू कुलदीप। अब ये देखो, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की उम्र मां की उम्र की आधी है। बड़ी बहन की आयु बताइए। उम्र किसकी दे रखी है? पिता की। देखो इसमें 4 हैं, पिता, माता, छोटी वाली बहन, बड़ी वाली बहन और छोटी वाली बहन। भाई ये बड़ी होगी, एल्डर है ना, ये बड़ी होगी नहीं होगी? ये एल्डर, ये यंगर, यानी कि ये बड़ी और ये छोटी बहन। ठीक है, एक परिवार में मां बाप 2 बहनें हैं। पिता की आयु 54 वर्ष है। आराम से देखो, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 2 बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष, यानी एक की पता होगी तो दूसरे की निकल जाएगी। इसका मतलब ये वाली बहन इससे 4 साल बड़ी है, बड़ी वाली बहन 4 साल बड़ी है, छोटी वाली 4 छोटी है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता 54 के हैं, तो मां कितने की होगी? 2 साल कम, यानी कि 52 की। तो माता की उम्र है 52 वर्ष। छोटी बहन की उम्र मां की उम्र की आधी है। छोटी वाली बहन जो है वो मां की उम्र की आधी है। 52 की आधी 26 की है। बताओ बड़ी बहन की उम्र क्या होगी? बड़ी वाली बहन छोटी वाली से 4 साल बड़ी है, तो बड़ी वाले की उम्र होगी पूरी 30 साल। कोई क्वेश्चन था ये? नहीं था, फर्जी था। अब बताइए, है ना आसान? सबका आंसर 30 आ गया। तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो, हैं? ऐसे तो तुम पेपर को हवा हवाई कर दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। डन 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 डना डन डन। चलो अगला देखते हैं। अगला अगला अब यहां से हम कराएंगे आपको एवरेज वाले। अब सबने एवरेज पढ़ा है ना, कोई ये मत कहना कि मैंने एवरेज नहीं पढ़ा है। ये देखो, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी
5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु बताओ। सबसे बड़ी बहन, तो सबसे बड़ी बहन जो है बाकी बहन उससे 3 साल छोटी, फिर अगली 3 साल और छोटी, सब में 3 साल का अंतर है। देखो सब में अगर 3 साल का अंतर है और बहन है 5, कितनी बहन है 5, जब सब में अंतर बराबर होता है तो ये जो हमारा औसत होता है वो बीच वाली वैल्यू होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन हमें औसत नहीं, हमें दिया है योग, कितने का, 5 का। तो अगर हमें 5 का योग दिया है तो हम 5 का क्या निकाल सकते हैं, औसत। कैसे, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 10। तो बीच वाली बहन जो होगी वो होगी 10 साल की, बाकी बहन जो होंगी वो उनसे 3-3 साल का अंतर है। तो पहली बहन ये बड़ी है, फिर ये बड़ी छोटी है, फिर ये छोटी, ये छोटी, ये सबसे छोटी। तो अगर ये 10 की है तो ये किसकी पूछी है, सबसे बड़ी बहन की आयु। तो अगर ये 10 है तो ये 3 साल बड़ी होगी 13, और ये 13 तो ये 3 साल बड़ी 16। तो सबसे बड़ी बहन 16 की, ये 3 साल छोटी 7, ये 3 साल और छोटी 4। तो सबसे बड़ी बहन हो गई 16 साल की, यही आंसर। हाँ अभिषेक, चलिए अब बताइए, है ना, आसान था, औसत पढ़ा हुआ है ना हमने। वेरी गुड प्रशांत, शालू, अनिकेत, धनेश, प्रशांत, तनीषा, राकेश, रंजीत, आरती, शालू, अश्वनी, विजय, सोनू, गुंजन, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, सबके सब महारथी हो। राहुल, पिंकी, बहुत खूब। तो जब कभी भी अंतर बराबर होता है तो हम जानते हैं, जब अंतर बराबर होता है तो हम औसत अगर निकाल लें तो औसत बीच वाले की वैल्यू आ जाएगी, और बीच वाले की वैल्यू पता होगी तो हम बाकी निकाल सकते हैं। अब ये देखो, 4 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। बच्चे कितने हैं, यहां पर भी 5। अगर 5 बच्चे हैं और सबकी एज का अंतर 4 वर्ष है, तो इसका मतलब जो औसत होगा वो बीच वाली वैल्यू होगी। और औसत कितना होगा, कुल योग है 80, बच्चे हैं 5, तो औसत होगा 16। अब देखो क्या पूछा है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कौन बताएगा। अरे तुम बताओ महारथियों, कौन है वो हीरो जो इस क्वेश्चन को अब करने वाला है जीरो। करो करो, क्वेश्चन करो। शालू, बिमलेश, प्रशांत, सोनू, गुंजन, अनुपम, विकास, जमिंदर, रंजीत, धनेश, शिवम, धर्मेंद्र, अभिषेक, विकास, पलक, आरती, नीतू, विकास, अनिरुद्ध, रंजीत, जमिंदर, अरविंद, ओमकार। वेरी गुड। 4 साल का अंतर है, ये 16 तो ये 20, ये 4 बड़ा 24, तो सबसे बड़े की एज हो गई 24। यही आपका आंसर है ना, आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। बाकी बच्चे अपने अपने नाम खुद चिल्लाएं, मम्मी मैंने सॉल्यूशन कर दिया और मेरा आंसर सही है। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, बेटा या बेटी जो भी है वो पढ़ रहा है और आंसर कर रहा है। एक और करो। लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्मतिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। लगातार 7 साल और 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जय भीम तो ले लिया करो सर, जय भीम। सालू उसमें क्या है सबकी जय है भाई, ठीक है, खुश।
आपको मेरे मैसेज नहीं दिखते क्या? काजल, बिल्कुल दिख रहा है आपका मैसेज। कल क्लास हो गोली होगी? नहीं, कल नहीं होगी अश्वनी, ठीक है, ओके। चलो अब बताओ, लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। बच्चे कितने हैं भैया जी? 7, पूरे 7, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, पूरे का नहीं, सबसे बड़े 3, मान लो ये सबसे बड़े हैं 3, तो इनकी आयु का योग दिया है, तो हम इनका औसत निकाल सकते हैं। आयु का योग 93 है, तो औसत 31, और इन तीनों का औसत 31, मतलब बीच वाले की उम्र 31। लो, सम संख्या हो तो कैसे करेंगे? अरे चित्रसेन, बताया नहीं सम संख्या वाला? बता देंगे, एवरेज बताया था ना मेरे भाई, फिर भी टेंशन में हो। चलिए कोई नहीं, बता देंगे अगर। तो ये 31 हो गई। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग पूछा है, सबसे छोटे मतलब ये, इन तीनों का सम पूछा है। तो ये 31, ये 32, ये हमारा 30, ये 29, ये 28, ये 27, और ये 26। तो इन तीनों का योग पूछा है, तो इन तीनों का योग क्या होगा? 27 का 3 गुना 81, यही आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए, अनिकेत, मुकुल, अनुपम, प्रशांत, नीतू, प्रभा, सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। अब एक बच्चे का डाउट था कि सर यहां 7 की जगह 6 हो जाते तो क्या होता? यही क्वेश्चन मान लो, सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर यहीं पर हम इसी क्वेश्चन में 7 की जगह 6 बच्चे बोल देते, सेम क्वेश्चन, सबसे बड़े 3 बोल देते, सबसे बड़े 3 की आयु का योग, ये हम दे देते आपको, ठीक है। मान लो ये हमने दे दिया आपको 3 है ना, सबसे बड़े 3 नहीं देते फिर आपको, जैसे हाँ मतलब 3 का नहीं देगा ना, फिर सबसे बड़े 6 बच्चे हैं, तो सबसे बड़े नहीं 3, 6 का योग दे देते हैं, सबसे बड़े छोड़ो फिर, और उनका योग हम आपको दे देते, मान लो 63। अब ठीक है, 6 बच्चे हैं, लगातार 6 साल में पैदा हुए हैं, और उनकी आयु का योग 63 है। अब उन बच्चों की एज क्या होगी? ठीक है, अब तो समझ गए आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ इनका औसत क्या होगा? औसत होगा 63/6, यानी कि 10.5। अब औसत क्या होगा? बीच वाले 2 बच्चों के बीच में, बीच वाले 2 बच्चे कौन से हैं जी? तीसरा और चौथा। तो तीसरे और चौथे के बीच वाला नंबर 10.5 है। इसका मतलब एक नंबर इससे छोटा और एक नंबर इससे बड़ा। खेल खत्म भाई। 10.5 औसत आ रहा है, औसत जो आता है बिल्कुल बीचों बीच आता है, यहां बीच में 2 नंबर हैं, तो इनके जो तीसरे और चौथे के जो बीच में है वो 10.5 है। तीसरे और चौथे के बीच में 10.5 है, मतलब तीसरा नंबर 11 और 10, 11 और 10 के बीच में ही 10.5 आता है। तो इस हिसाब से ये 12, ये 13, ये 9, ये 8। अब बताओ, खुश चित्रसेन। अब 4 का दे दे तो सेम होगा, 4 में कुछ स्पेशल होगा? बताओ, अब बताइए, कोई डाउट नहीं ना? बढ़ जाएं फिर आगे, बढ़ें या ना बढ़ें? चलिए, एक तो देखो ये पैटर्न हो गया एवरेज से रिलेटेड, एज में
एवरेज से रिलेटेड एक तो ये हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन अब हम बताने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब ये देखो, सोनू एलएलबी का एग्जाम भी है आपका मेरे भाई, टफ तो हो जाता है दो दो पेपर, अब मैनेज तो आप ही को करना है। अब ये देखो, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कौन करेगा, बता दो। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। अब इसमें कुछ दिया नहीं है, तो अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु को x मान लें अभी, तो जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, x। भाई जैसे आप अपने आप को रख के देखो, आप मान लो आज 20 साल के हो, ठीक है, और पुत्र की आयु मान क्यों लें, पुत्र की आयु तो दे रखी है ना। आए हाय, आए हाय, क्वेश्चन में तो सब कुछ दे ही दिया। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये तो फर्जी था, ठीक है। चलो ये देखो, यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब क्या है, पुत्र का जन्म कब हुआ होगा, 20 साल पहले। तो पिता की उम्र क्या होनी चाहिए, पुत्र अभी जो है वो 20 साल का है। तो पहले जब जन्म हुआ होगा वो 0 का रहा होगा, अब वो 20 का हो चुका है। अगर वो अभी 20 का है तो जन्म के समय पिताजी भी 20 साल के थे, शादी जल्दी हो गई। अब क्या होगा, अब पिताजी की उम्र, क्योंकि बेटा भी 20 साल बढ़ चुका है तो पिता की उम्र भी 20 साल बढ़ चुकी होगी, यानी कि 40 साल। बिना पेन के कर सकते हैं वैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि अगर बेटा अभी 20 साल का है तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी भी जन्म के समय 20 साल के ही थे। बेटा अगर अभी 20 साल का है तो जन्म के समय, बेटे के जन्म के समय पिताजी 20 साल के थे, यानी कि जब बेटे का जन्म हुआ था पापा 20 साल के थे और बेटा हो चुका है 20 साल का, यानी जन्म को 20 साल और हो चुके हैं। तो 20 साल पहले वो 20 साल के थे, तो अभी क्या हो जाएंगे, 40 साल के। अगला देखो, यहां से ये क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। 5 साल पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको औसत आयु दे रखी हो, औसत आयु का मतलब आप जानते हैं हर आदमी को बराबर बराबर दिया जाए तो हर आदमी की इतनी इतनी ही एज होगी, ठीक है, ओके, हर आदमी की एज इतनी इतनी होगी। अगर हम कहें 5 साल बाद एज कितनी होगी, तो 5 साल बाद हर आदमी की एज 5 बढ़ जाएगी, और 5 साल पहले कहेंगे तो 5 घट जाएगी। लेकिन आपको यहां पर एक चीज सोचनी है कि अगर 5 साल पहले कोई आदमी 15 साल का था, ऐसे सोचो, 5 साल पहले कोई आदमी 15 का था, तो अब वो कितने का होगा, 10 का या 20 का, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 साल पहले किसी की आयु 15 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी बताओ। आप सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट में किन किन की बात हो रही है, P और Q की। एवरेज कितना था, 15, 5 साल पहले 15 था, तो अभी 5 जुड़ जाएगा, एवरेज हो जाएगा 20। मेंबर कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40, खत्म। वर्तमान में पी क्यू आर की औसत आयु 20 है, तो पी क्यू आर की औसत आयु 20 है। अब 3 मेंबर की 20 है, मेंबर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 60।
अब आपसे पूछा है आर की उम्र क्या होगी। अगर आपको आर की उम्र निकालनी है तो घटा दो, घटाने से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, है ना। और यहां घटाओगे तो यहां बचेगा आर, और 60 से 40 घटाओगे यहां बचेगा 20, 20 साल, यही आंसर। बहुत, ये नहीं पूछा लेकिन, तो पूछा है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में अगर वो 20 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, 10 और जोड़ दो, 10 और जोड़ दोगे तो 30 साल। ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ, आसान था। 25 में क्या करते हैं ना, 25 में एक गलती कर देते हैं कि 5 साल पहले अगर 15 थी तो अभी के लिए 5 साल माइनस कर देते हैं कुछ बच्चे, कि क्या कैसे याद रखें। तो सिंपल फंडा है, अगर 5 साल पहले कोई 15 साल का था तो अभी कितने का होगा, 5 ज्यादा या 5 कम, ऐसे सोचो। ऐसे सोचोगे गलती नहीं होगी, वैसे सोचोगे डायरेक्ट प्लस माइनस तो गलती होगी। ठीक है, तो कभी भी आपको पहले या बाद की कभी भी निकालनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखो। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब बताओ 5 साल पहले 23 साल के थे, तो जो आदमी 5 साल पहले 23 का था, पति हस्बैंड और उसकी पत्नी वाइफ, अगर 5 साल पहले 23 का था तो अभी क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा 28 हो जाएगा, मेंबर 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई, टोटल हो गया 56 साल। तो अभी पति और पत्नी की आयु का योग 56 साल है। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, बहुत रहते हैं। पति पत्नी और उनका बच्चा, औसत आयु 20 वर्ष है, मेंबर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 60 साल। अब वो कहेगा बच्चे की उम्र क्या है, तो घटाओगे तो पति से पति, पत्नी से पत्नी कट जाएगी, यहां बचेगा केवल बच्चा, और यहां बचेगा 4 साल, तो बच्चे की उम्र 4 साल। यही आपका आंसर, नोट कर लो। ज्ञान, प्रिया, अनुपम, अनिकेत, तनीषा, अंदीप, अश्वनी, राकेश, बिमलेश, गुंजन, आकाश, 19, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आकाश। इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल 19 का रिपीट ही है ये क्वेश्चन नंबर 20। शालू, ध्रुव, रंजीत, विकास, आरती, प्रशांत, अंकित, अभिषेक। चलिए अब बताइए, आसान है। सोनू, बिमलेश, अनीता, प्रशांत, सिद्धांत, अभिषेक। चलिए अगला देखें, एज का आसान टॉपिक है। अब ये बताओ, 3 साल पहले 5 सदस्यों के, टिक कर लेना, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 3 साल पहले कोई 17 साल का था, तो वर्तमान में कितने का होगा बताओ। तो मेंबर कितने हैं, 5, तो 5 मेंबर 3 साल पहले 17 के थे, तो अभी 3 जुड़ जाएगा 20, मेंबर कितने हैं 5, 5 का मल्टीप्लाई, टोटल 100 साल। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। समान मतलब पहले 17 थी तो औसत अभी भी 17 है, लेकिन परिवार में 5 मेंबर के साथ साथ एक बच्चे का क्या हो चुका है, जन्म, एक बेबी भी है। औसत 17 है, मेंबर 6 हैं, तो टोटल कितना हो गया 102। अब देख लो, अगर हम इनको आपस में घटा दें तो 5 मेंबर से 5 मेंबर कैंसिल, बच्चे की उम्र बचेगी। ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक एक जैसे थे। 2 साल, तो बच्चे का जन्म कितना, बच्चे की उम्र कितनी है 2 साल। अब बताइए समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ
देख रहे हो क्या होगा इस देश का। हर बच्चे को अपना अपना नाम बुलवाना है, काम नहीं करना। अरे सिलेक्शन ले लो, यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के बताएंगे आपका नाम, बताओ। नहीं लोगे तो भी ले लेंगे नाम, मिलने आओगे यहाँ पे कभी तो। अब यहाँ पर नाम बुलवाने आए हो, पढ़ने आए हो? कहां से आते हो, कैसी कैसी बातें करते हो हैं? अब ये बताओ, ये करो, ये कौन लेगा, ये कौन क्वेश्चन करेगा? ये थोड़ा सा अच्छा है, आ गया ना, बहुत बढ़िया। थोड़ा हिंट देते हैं हम आपको, उसके बाद करना। इस वर्ष तक यानी कि वर्तमान में 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। वर्तमान में 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है। नवजात शिशु मतलब जिसका जन्म हुआ है। तो अब से 10 साल बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये देखो, अभी बात है वर्तमान की, प्रेजेंट। अब से 6 साल बाद, 6 साल बाद एक बच्चे का वो गोद में लेंगे, और अब से 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो यहां से यहां तक 6 साल हो चुके हैं, तो टोटल 10 करने के लिए यहां कितना होगा? 4 साल बाद। भाई वो ये कह रहा है प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो प्रेजेंट से 10 साल बाद की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट से 10 साल बाद की अगर हम बात करेंगे, और 10 में से 6 साल आपके हो चुके हैं, मतलब बच्चे को जब आप गोद लोगे तब 6 साल हो चुके होंगे। तो 10 साल बाद बच्चा कितने साल का होगा, आपको ये करना है। तो 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद बच्चा 4 साल का होगा, ये मत पूछना, ठीक है। अब से 6 साल बाद, यानी मान लो 2024 चल रहा है, 2030 में आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं। अब से 10 साल बाद यानी 2034 में उस बच्चे की उम्र क्या होगी? तो अब से 10 साल बाद 2034 में जिस बच्चे का जन्म ही 2030 में होगा, उसकी एज कितनी होगी? 4 साल। तो अब हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, 10 साल बाद की वो पूछ रहा है। तो 10 साल बाद में 8 सदस्य हैं परिवार में, तो 8 सदस्यों की उम्र जो होगी वो 10 साल बाद, अभी 39 है, तो 10 साल बाद 10 बढ़ जाएगी, और सदस्य 8 है, 49 इंटू 8 392, यही आ रहा है, देख लेना एक बार। अब इसमें बच्चे की उम्र, और हमें पता है कि बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल। अगर दोनों को जोड़ दें तो परिवार में सदस्य कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्यों भाई? 8 सदस्य और एक बच्चा, और टोटल हो जाएगा 396 वर्ष। 392 प्लस 4 396 वर्ष। लेकिन हमें यहां पूछा है क्या? औसत। तो औसत कैसे निकालोगे? 396 को 9 से डिवाइड, 44 वर्ष। यही आपका आंसर। थोड़ा सा लॉजिक था क्वेश्चन में, बाकी कुछ खास नहीं था। अब जल्दी से बता दो, सबको क्लियर? बहुत बच्चों के आंसर आ चुके थे, ये अच्छी बात है कि आप अपने आप भी कर पा रहे हैं। क्वेश्चन चेंज हुआ लेकिन आपने अपने आप किया, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो जिन बच्चों का आंसर पहले ही आ गया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। लेकिन अगर किसी का नहीं भी आया तो कोई टेंशन मत लें, नोट कर लें। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? डन 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 डन। अब दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। शादी के शुरुआत में एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु बताइए।
ऐसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा रीजनिंग का टच है, इसमें थोड़ी सी रीजनिंग है। और रीजनिंग क्या होती है, जो हमारी डेली लाइफ में चीजें होती हैं वही रीजनिंग होती है। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को आप अपने परिवार पे ले जाओ। जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, सगा नहीं हुआ, चाचा ताऊ में, मौसा मौसी फूफा में, किसी में तो होगा। तो जैसे आपका कोई भाई है और उसकी शादी हुई, तो शादी के शुरुआत में पति व पत्नी की औसत आयु 23 साल है, ठीक है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है। अब आप हमें यह बताओ, यहां हुई शादी, ये है मतलब प्रेजेंट तो नहीं ले सकते, ये जब शादी होती है, शादी के टाइम की बात है, हिंदी लिख देते हैं ना, शादी के टाइम, शादी यहां पर शादी हुई। अब ये 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो शादी से 5 साल बाद, शादी से 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है। तो अगर शादी के 5 साल बाद जो बच्चा है वो बच्चा 1 साल का है, ये क्या है, बच्चा। तो बच्चे का जन्म कब हुआ होगा, शादी के कितने साल बाद बच्चे का जन्म हुआ, बताओ, क्या आप निकाल सकते हो? अगर शादी के 5 साल बाद बच्चा 1 साल का है, इसका मतलब बच्चे का जन्म शादी के 4 साल बाद हुआ है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? नहीं है तो पिटाई लगा देंगे, जबरदस्ती सहमत करा लेंगे। तो वो ये कहना चाहता है कि शादी हुई, शादी के 4 साल बाद बच्चा हुआ। अब कह रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या थी? अब बताइए, जब बच्चे का जन्म होगा तब परिवार की औसत आयु हमें बतानी है। तो बच्चे का जन्म कब हुआ? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद पति और पत्नी की उम्र अभी 23 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 27। मेंबर 2 हैं तो टोटल कितना होगा? 54। अब बच्चे का हो गया जन्म। अब बच्चे का जब जन्म होता है तो वो कितने साल का होता है? 0। परिवार में हो गए 3 सदस्य, 3 सदस्य हो गए, टोटल कितना हो गया? ये 54 है, 74 कैसे लिख दिया? 54 प्लस 0 यानी कि 54 साल। मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना परिवार में, तो सदस्य बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी एज उस टाइम 0 होती है। 0 होती है तो टोटल में कुछ नहीं बढ़ेगा। तो अब बताओ औसत क्या होगा? तो औसत होगा 54/3 यानी कि 18 साल। 18 साल, ऑप्शन सी यही है सही। नोट कर लो। तो ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे की उम्र 0 होती है। अगर ये भी आपको याद रखना पड़े कि किसी बच्चे की जन्म की समय उम्र 0 होती है, तो भैया सोचने वाली बात है। नहीं याद रखनी पड़ेगी ना? चलो, अब आपको कुछ इससे थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन दिखाते हैं। ये कौन करेगा? जब एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, उस पुत्र की शादी हुई, ठीक है। एक परिवार में कौन है? पति पत्नी और उनका एक बेटा है, मतलब आप मान लीजिए मां बाप और एक बेटा। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, बच्चा 5 साल का हुआ। अब बच्चा हो गया 5 साल का, इसका मतलब क्या है? अब ये बताओ, यहां पर आपकी बच्चे की शादी हुई, शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा हो गया 5 साल का। इसका क्या मतलब है? शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ और बच्चा 5 साल का हो गया, तो 1 में 5 और जोड़ देंगे, मतलब
शादी के 6 साल बाद की वो बात कर रहा है। क्या इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है? बताइए कौन सा 5 कहां से आ गया? मम्मी से पूछ के आओ, पापा से पूछ के आओ, भाई से पूछ के आओ, बहन से पूछ के आओ, सबसे पिट के आओगे, सबके सब पीटेंगे तुम्हें। हैं? शादी के 4 साल बाद कोई बच्चा होगा, बच्चा 1 साल का हो गया। अभी क्या चल रहा है? 2024। आज से 4 साल बाद किसी का कोई बच्चा होता है तो बच्चा कब होगा? 2028 में। बच्चा 1 साल का कब होगा? 2029 में। होगा नहीं होगा? तो अब से 2029 में कितना गैप हो जाएगा? 5 साल। इसलिए 5 साल हो गया। हद होती है। रीजनिंग बिल्कुल जीरो है। रीजनिंग में कैसे करोगे क्वेश्चन? ये तो परिवार वाली बातें हैं, ये तो घर गृहस्थी की चीजें हैं, ये तो वैसे भी सबको पता होती हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। शादी हुई 2024 में, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ 2025 में। बच्चा 5 साल का कब होगा? 25 के 5 साल बाद 2030 में। तो 2024 से 2030 में कितने का अंतर हो गया? 2024 2030 कितने का अंतर हो गया? 6 साल का। अब मत पूछना, पिटाई लगाएंगे अब। तो क्या? तो तब उस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। देखो अभी वर्तमान में कौन है? पति, पत्नी और उनका एक बेटा सन। वर्तमान में औसत आयु 42 साल है। लेकिन 6 साल बाद की अगर हम बात करें तो 6 साल बाद में इसमें औसत आयु में 6 बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। सदस्य कितने हैं? 3। 3 का मल्टीप्लाई 48 इंटू 3 144 साल। अब परिवार में कितने सदस्य हो गए? हस्बैंड, वाइफ, सन के साथ साथ एक बच्चा और आ गया। बच्चा कहां से आया? बच्चे से पहले परिवार में कौन आया? बच्चे से पहले परिवार में बहू आई। बहू भी तो परिवार का सदस्य है, ये थोड़ी उसको अलग सदस्य मानोगे, वो भी तो आपके परिवार सदस्य हो गई। तो हस्बैंड, वाइफ और सन के साथ साथ एक क्या हो गई? डॉटर इन लॉ। तो ये डॉटर इन लॉ को भी आपको ध्यान रखना है। अब डॉटर इन लॉ के बाद एक आ गया आपका बेबी, बच्चा, है ना। अब परिवार सदस्य कितने हो गए? 3 थे, पहले उसकी शादी हुई, पत्नी आई, 4 के बाद एक बच्चा, 5। सदस्य कितने हो गए? एवरेज कितना है? 36। एवरेज अब 36 है, सदस्य कितने हैं? 5। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 180 साल। अब बस इनका अंतर कर लो, और जब आप इनका अंतर करोगे तो हस्बैंड से हस्बैंड, वाइफ से वाइफ, सन से सन कट गया। अरे तुम क्यों हट जाते हो यार? कट गया। तो बचा क्या? डॉटर इन लॉ और बेबी। तो डॉटर इन लॉ और बेबी ये 2 बचे, और दोनों का अंतर करेंगे 36 साल। तो इसका मतलब जो बहू है और उसका बच्चा है, कुल मिलाकर के उनकी एज का सम 36 साल है। और बच्चे की उम्र हमें पता है 5 साल, और बच्चा अगर 5 साल का है तो इस हिसाब से डॉटर इन लॉ की उम्र हो गई 31 साल। तो अब से 6 साल बाद, ये जो बात हो रही है वो अब से 6 साल बाद की हो रही है। अब से 6 साल बाद बहू की जो उम्र है डॉटर इन लॉ की, वो 31 साल की है। पूछा क्या है? शादी के समय उस पुत्र वधू की आयु। तो मैरिज के टाइम, शादी के समय कितनी हुई होगी बताओ? शादी को कितने साल हो चुके हैं? 6 साल। और अगर कोई अभी 31 साल की है तो 6 साल पहले कितने की रही होगी? 25 साल। 25 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लो, एक बार और रिपीट करेंगे, क्वेश्चन मजेदार है या नहीं मजेदार? बताओ ये क्वेश्चन मजेदार था या नहीं है? नोट कर लो, एक बार और रिपीट करेंगे इसको। हाँ क्वेश्चन धांसू था सर, बिल्कुल। नोट कर लो। ये समझो कि इन क्वेश्चन में ना कुछ रटना नहीं है, समझ के करो, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। अपने परिवार पे सोचो, ये सोचो कि आपके परिवार की बात हो रही है, आपके परिवार में कोई है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं।
शादी हुई, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, बच्चा हो गया 5 साल का। तो यहां से 1 साल ये और 5 साल और, तो 1 साल और 5 साल टोटल हो गए 6 साल। तो शादी के 6 साल बाद की बात हो रही है। शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत उम्र 36 साल थी। तो अभी 3 लोगों की औसत उम्र दे रखी है 42, तो इनकी भी 6 साल बाद ही ले जाते हैं। तो शादी के 6 साल बाद इन तीनों की औसत उम्र 42 में 6 जुड़ जाएगी, इंटू 3, क्योंकि 3 सदस्य हैं। 5 सदस्यों का औसत दे रखा है, इंटू 5, टोटल आ जाएगा। दोनों का अंतर कर देंगे, डॉटर इन लॉ और बेबी की उम्र 35 साल आ गई, 36 साल आ गई। जिसमें बेबी की उम्र हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 साल, तो यहां से डॉटर इन लॉ की उम्र आ गई। तो डॉटर इन लॉ आपकी 31 साल की हो गई। अब नहीं, शादी से 6 साल बाद। तो शादी के 6 साल बाद अगर कोई 31 साल का है तो शादी के समय कितना रहा होगा? 6 साल पहले, 6 साल कम, यानी कि 25 साल। ठीक है, 6 क्यों ऐड किया? हो गया। ओके, चलो, मजा आ गया ना इस क्वेश्चन में। 1 साल और 5 साल कितने होते हैं बताओ? 1 साल ये और 5 साल ये कितने होते हैं? ये देखो, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है। एक परिवार के 10 सदस्यों का औसत आयु 20 वर्ष है। उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले उस परिवार की औसत उम्र क्या थी? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में काफी देखा जाता है ये भी। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है? 10 साल का। मान लो आपके परिवार में आपके कोई भाई है, सबसे छोटा भाई, और सबसे छोटा भाई कितना साल का है? 10 साल का। तो वो ये कह रहा है कि जब उसका जन्म हुआ था, अगर वो 10 साल का है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 2014 में, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। तो 2024 में अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 2014 में उसका जन्म हुआ होगा, यानी कि 10 साल पहले। तो वो क्या, 10 साल पहले जब जन्म हुआ था 2014 में, तो उसके जन्म से पहले इस परिवार में जितने सदस्य थे उनकी औसत उम्र क्या होगी? तो क्या करना पड़ेगा? 2014 में जो बचे हुए सदस्य हैं उनकी टोटल एज निकालनी पड़ेगी, और टोटल एज निकल जाएगी तो फिर आप उससे औसत भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये देखो, परिवार में 10 सदस्य हैं और सबसे छोटा बच्चे का जन्म 10 साल पहले हुआ है। तो 10 साल पहले हम 10 सदस्यों की उम्र निकालेंगे। 10 सदस्य में 9 तो बड़े मेंबर और एक आपका सबसे छोटा, यंगेस्ट। ठीक है, इनकी एवरेज उम्र दे रखी है 20 साल। अभी वर्तमान में 20 है, तो 10 साल पहले 10 कम रही होगी। सदस्य कितने हैं? 10। तो इसका मतलब 10 इंटू 10 टोटल रही होगी 100 साल। अब जब सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ है और जन्म के समय बताया था उम्र कितनी होती है? 0। तो 10 साल पहले जब इसका जन्म हुआ होगा इसकी उम्र रही होगी 0। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप ये 9 सदस्य की उम्र का टोटल निकाल सकते हैं। 9 सदस्य की उम्र का टोटल कितना है? 100। और अगर टोटल पता है तो अब आप यहां से एवरेज भी निकाल सकते हैं। 100/9, 11 सही, 1/9 साल। यही आपका आंसर ऑप्शन डी। नोट करो और हमें बताओ। ठीक है, एक ऐसा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे। ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। दस सबसे छोटा बच्चा 10 साल का है, इसका मतलब उसका जन्म 10 साल पहले हुआ होगा। तो 10 साल पहले का वो बचे हुए सदस्यों का एवरेज पूछ रहा है। तो अगर अभी सदस्यों की टोटल उम्र 20 साल है एवरेज, तो 10 साल पहले एवरेज 10 कम हो जाएगा। एवरेज 10 कम होगा, मेंबर 10 है, 10 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल 100 हो गया 10 साल पहले सबका। लेकिन 10 साल पहले इसका जन्म हुआ था तो इसकी उम्र कितनी होगी? 0। तो इसकी उम्र पुट कर देंगे तो बचे हुए 9 सदस्यों की उम्र आ जाएगी, वहां से एवरेज भी आ जाएगा। अब देखो, ये है लास्ट क्वेश्चन।
कुछ दिख नहीं रहा आपकी में, कैसे क्यों भैया खुशी? आपका नेट नहीं चल रहा क्या? नेट की स्पीड शायद स्लो हो सकती है, तभी नहीं दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, किसी को थोड़ा दिक्कत होगी तो यहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, 5 सदस्यों के एक परिवार में वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु पूछी है। तो देखो, सबसे छोटा सदस्य अगर 9 साल का है तो बात 9 साल पहले की हो रही है। 9 साल पहले 5 सदस्यों में से 4 सदस्य तो बड़े हैं और एक सदस्य आपका सबसे छोटा है। तो इन 5 सदस्यों का जो औसत है वो 33 है। कब? 9 साल पहले की बात कर रहा है तो 9 माइनस कर देंगे, सदस्य 5 हैं, 5 का मल्टीप्लाई 24 इंटू 5 120 हो गया। अब जन्म के समय इसकी उम्र होगी 0। तो यानी कि ये जो टोटल आपको दे रखा है 120, ये 4 सदस्यों का दे रखा है। 4 सदस्यों का टोटल 120 है। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 120 बटे 4 यानी कि 30 साल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, क्लियर? चलिए, 30 साल, 30 साल इज द राइट आंसर। और अब आपका एवरेज हो जाता है समाप्त, ठीक है? और एवरेज समाप्त हो चुका है। सोमवार से आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये बैक टू बैक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? चलो, अब बताइए, किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि टॉपिक आपका एज हो चुका है समाप्त। एज में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले या एवरेज वाले। वैसे मॉक टेस्ट वगैरह में जब हम कराते हैं आप देखते हैं कि रेशियो वाले ज्यादा आते हैं, और रेशियो वाले आसान भी है। 4 कहां से आ गया? अरे 5 सदस्यों में से छोटे को हटा दो कि कितने सदस्य बचेंगे? 4 ही तो बचेंगे। अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, उसमें से सबसे छोटे सदस्य को अगर आप कम कर दो, हटा दो, तो कितने सदस्य बचेंगे? बताओ। ठीक है, मजा आ गया? चलो, सोमवार से परसेंटेज कराएंगे। और अब मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट में 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे आपका नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं महारथियों। थैंक यू सो मच आप लोगों के इस प्यार के लिए। ALP में पूरी हेल्प मिलेगी इससे, और क्या, बाहर से थोड़ी कुछ आएगा, ठीक है? तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं भैया, मजे करो। 26 जनवरी निकला है, गणतंत्र दिवस। फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।